So hello friends. So today we will talk about the concept of section 173 of the Companies Act 2013 जो कि इससे डील करता है आपका मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड से। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। सो एवरी कंपनी shall होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो सारी कंपनियों को जो है होल्ड करना पड़ेगा फर्स्ट मीटिंग को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का 30 दिन के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन से, and thereafter hold a minimum number of 4 meetings of its board of director every year। और उसके बाद जो है कम से कम 4 मीटिंग जो है बोर्ड की उनको होल्ड करना पड़ेगा एवरी ईयर इन सच ए मैनर दैट नॉट मोर देन 120 days shall intervene between टू consecutive मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। और दो consecutive मीटिंग में 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। Then next बोला गया है that provided that the central government may by notification direct that the provision of this subsection shall not apply in relation to any class or description of companies or shall apply subject to such exceptions, modifications or conditions as may be specified in the notification। तो ये relevant नहीं है उतना, आगे बढ़ते हैं। So the participation of director in a meeting of the board may be either in person or through video conferencing or other audio visual means as may be prescribed। तो डायरेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है बोर्ड मीटिंग में वो या तो इन पर्सन हो सकता है, खुद फिजिकली प्रेजेंट होंगे, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी वो अटेंड कर सकते हैं। ओके, विच आर केपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द डायरेक्टर एंड ऑफ रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ सच मीटिंग्स along with the date and time। तो अगर वो ऑडियो विजुअल मीन्स के ज़रिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, तो उनका जो वीडियो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना, एंड स्टोर किया जाएगा कि भाई उन्होंने मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया अलॉन्ग विद द डेट एंड टाइम के साथ। नेक्स्ट बोला गया है प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन specifies such matters which shall not be dealt with in a meeting through video conferencing or audio visual means। तो एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट अब सारे मैटर्स जो हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट बोला गया है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर देयर इज कोरम इन ए मीटिंग थ्रू फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द डायरेक्टर एनी अदर डायरेक्टर में पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग or other audio-visual means in such meeting on any matter specified under the first proviso। तो अगर जो कोरम है वो प्रेजेंट है मीटिंग में थ्रू फिजिकली, है ना, फिजिकली प्रेजेंट है ना कोरम, देन बाकी के जो डायरेक्टर हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ओके, नेक्स्ट बोला गया है मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 7 days नोटिस इन राइटिंग टू एवरी डायरेक्टर एट हिज एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी। तो बोर्ड मीटिंग जो है कॉल्ड किया जाएगा, कम से कम 7 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा राइटिंग में हर एक डायरेक्टर को उसके एड्रेस में, है ना, जो उनका एड्रेस रजिस्टर्ड है कंपनी के साथ। एंड सच नोटिस विल बी सेंट बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। और वो जो नोटिस है वो भेजा जाएगा या तो हाथ से दे दो, या तो पोस्ट से दे दो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ईमेल के थ्रू दे दो। ओके, प्रोवाइडेड दैट ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड में बी कॉल्ड एट ए शॉर्टर नोटिस to transact the urgent business subject to the condition that at least one independent director if any shall be present at the meeting। तो क्या बोला गया है, तो 7 दिन का जो नोटिस है उसके कम में भी आप जो है मीटिंग को कंडक्ट करा सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं है 7 दिन का ही नोटिस देना है, शॉर्टर नोटिस पे भी आप जो है बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है प्रेजेंट होना चाहिए मीटिंग में। नेक्स्ट बोला गया है दैट प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम सच ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड डिसीजन टेकन एट सच ए मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर एंड शैल बी फाइनल ओनली ऑन रेटिफिकेशन देयरऑफ बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एब्सेंट है उस मीटिंग में बोर्ड की, ठीक है, जो शॉर्टर नोटिस पे कंडक्ट किया गया था, तो जो डिसीज़न लिया गया उस मीटिंग में तो उसको सर्कुलेट किया जाएगा सारे डायरेक्टर्स को, और वो तो फाइनल तभी माना जाएगा अगर उसको रेटिफाई किया गया कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के द्वारा। नेक्स्ट बोला गया एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हुज ड्यूटी इज टू गिव नोटिस अंडर दिस सेक्शन एंड हु फेल्स टू डू सो शैल बी लाइबल टू ए पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज़।
तो जितने भी जो ऑफिसर है कंपनी के, जिनकी ड्यूटी क्या है नोटिस देना, तो बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजने की जिसको ड्यूटी है, अगर उसने अपनी ड्यूटी फुलफ़िल नहीं की, नोटिस नहीं भेजा, देन उसके ऊपर 25,000 की पेनल्टी लगेगी। तो सीएस को ही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है वो नोटिस देने के लिए। अगर आप नहीं भेजोगे तो 25,000 की पेनल्टी जो है आपके ऊपर लाइबल होगी। नेक्स्ट बोला गया वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी shall be deemed to have complied with the provision of this section if at least one meeting of the board of director has been conducted in each half of a calendar year। तो वन पर्सन कंपनी के केस में, स्मॉल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होगा, कम से कम सिर्फ उनको जो है एक मीटिंग जो है कंडक्ट करवानी है इन ईच हाफ में कैलेंडर ईयर के, है ना। मतलब जनवरी से जून तक एक बोर्ड मीटिंग करवा लो और तुम्हारा जुलाई से दिसंबर तक एक बोर्ड मीटिंग करवा लो, एंड द गैप बिटवीन द टू मीटिंग इज़ नॉट लेस देन 90 डेज। बट क्या बोला गया, जो गैप है दोनों मीटिंग्स में वो 90 दिन से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 90 दिन का गैप होना चाहिए। Provided that nothing contained in this subsection and in section 174 shall apply to one person company in which there is only one director on its board of director। तो वन पर्सन कंपनी जिसमें सिर्फ अगर एक ही डायरेक्टर है तो उसके ऊपर सेक्शन 173 एंड 174 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। ओके, देन कुछ जो है डेफिनेशंस यहाँ पे छूटा है जो हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, तो वो प्रेस्क्राइब्ड हो चुका है। क्या प्रेस्क्राइब किया गया है यहाँ पे, तो मीटिंग ऑफ द बोर्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स, कैसे जो है मीटिंग किया जाएगा बोर्ड का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स के ज़रिए। तो इसको जो है फटाकले अपन रीडिंग मार लेते हैं सबसे। ओके, बस एक वन टाइम रीडिंग मार लेते हैं। ओके, तो ये कंपनी शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर कन्वेनिंग एंड कंडक्टिंग द बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। So every company shall make necessary arrangements to avoid failure of video or audio visual connection। So कंपनी को necessary arrangements करवाने हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। The chairperson of the meeting and the CS if any shall take due and reasonable care। ठीक है, जो चेयरपर्सन है और CS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है to safeguard the integrity of the meeting by ensuring sufficient security and identification procedure, है ना, to ensure availability of proper video conferencing or other audio visual equipment or facilities for providing transmission of the communication for effective participation of the director and other authorized participants at the board meeting। प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है, आवाज़ आ रही है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये CS को इंश्योर करना है, चेयरपर्सन को इंश्योर करना है। टू रिकॉर्ड प्रोसीडिंग्स एंड प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, तो ये जो प्रोसीडिंग्स है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और मिनट्स प्रिपेयर किया जाएगा मीटिंग का। टू स्टोर फॉर सेफ कीपिंग एंड मार्किंग द टेप रिकॉर्डिंग और अदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म एज ए पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी एटलीस्ट बिफोर द टाइम ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। तो वो जो रिकॉर्डिंग है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, तो उसको आपको जो है सेफली स्टोर करके रखना है। ठीक है, एज ए रिकॉर्ड के रूप में, एविडेंस के रूप में, कम से कम जब तक ऑडिट नहीं हो जाता उस साल का तब तक तो रखना ही है आपको। नेक्स्ट बोला गया है टू एंश्योर दैट नो पर्सन अदर देन द कंसर्न डायरेक्टर अटेंडिंग और हैव एक्सेस टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। तो जो डायरेक्टर को मीटिंग अटेंड करना है सिर्फ वही करे, उसके बदले और कोई दूसरा अटेंड नहीं कर सकता, आपको ये इंश्योर करना है। To ensure that the participants attending the meeting through audio-visual means able to hear and see the other participants clearly during the course of the meeting। तो नेटवर्क इशू नहीं होना चाहिए, बरोबर सबको जो है आवाज़ सुनाई दे रही है, वीडियो भी अच्छे से जो है दिख रहा है। Provided that the person who are differently abled may make a request to the board to allow a person to accompany him। जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, जैसे कि मेंटली जो अनस्टेबल है, उनके लिए अलग कुछ जो है अरेंजमेंट्स करो बोला गया है। देन नेक्स्ट बोला गया है द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल बी सेंड टू ऑल द डायरेक्टर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। देन नेक्स्ट है द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल इन्फॉर्म द डायरेक्टर रिगार्डिंग द ऑप्शन अवेलेबल टू देम
to participate through video conferencing mode or other audio visual means and shall provide all the necessary information to enable the director to participate through video conferencing or other audio visual means. तो नोटिस से के ज़रिए आपको इन्फॉर्म करना है डायरेक्टर को कि आप ऑडियो वीडियो के ज़रिए भी जो है मीटिंग कर सकते हो. A director intending to participate through video conferencing or audio visual means shall communicate his intention to the chairperson or the CS of the company. तो जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करना है तो वो पहले से बता दे चेयरपर्सन को या फिर CS को. If the director intends to participate through video conferencing or other audio visual means, he shall give prior intimation to that effect sufficiently in advance so that the company is able to make suitable arrangements in this behalf. अगर कोई डायरेक्टर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करना है तो वो पहले से बताए कंपनी को ताकि कंपनी प्रॉपर अरेंजमेंट्स कर सके. एनी डायरेक्टर हु इंटेंड्स टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड may intimate about such participation at the beginning of the calendar year and such declaration shall be valid for 1 year. तो अगर जो डायरेक्टर है वो पार्टिसिपेट करना चाहता है मीटिंग में इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए तो वो इंटीमेट करेगा, है ना, बिगनिंग में कैलेंडर ईयर के जनवरी में ही बता दे और वो जो उसका जो डिक्लेरेशन है वो वैलिड होगा 1 साल के लिए. प्रोवाइडेड दैट सच डिक्लेरेशन शैल नॉट डिबार हिम फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग इन पर्सन, in which case he shall intimate the company sufficiently in advance of his intention to participate in person. तो अगर उसने बोला कि भाई मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड करूँगा मीटिंग, डायरेक्टर ने बोला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन पर्सन नहीं आ सकता, वो फिजिकली भी प्रेजेंट हो सकता है. सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटीमेशन अंडर क्लॉज सी इट शैल बी एज्यूम दैट द डायरेक्टर शैल अटेंड द मीटिंग इन पर्सन. अगर डायरेक्टर ने कुछ नहीं बोला है देन ये माना जाएगा कि डायरेक्टर फिजिकली अटेंड करेगा मीटिंग को. At the commencement of the meeting, a roll call shall be taken by the chairperson when every director participating through video conferencing or other audio-visual means shall state for the record the following namely. जैसे ही मीटिंग कमेंस होता है तो चेयरपर्सन जो है रोल कॉल लेगा, मतलब सबका अटेंडेंस लेगा. जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को, सबका नाम लिया जाएगा, लोकेशन से जहाँ से वो पार्टिसिपेट कर रहा है, that he has received the agenda and all the relevant material for the meeting. सारे उसको एजेंडा मिल चुके हैं. That no one other than the concerned director is attending or having access to the proceedings of the meeting at the location mentioned in clause B. जो ऑथराइज डायरेक्टर है सिर्फ वही मीटिंग अटेंड करे, उसके बदले और कोई दूसरा अटेंड नहीं कर सकता. After the roll call, the chairperson or the CS will inform the board about the name of the person other than the director who are present for the said meeting at the request or with the permission of the chairperson and confirm that the required quorum is complete. तो रोल कॉल के बाद जो चेयरपर्सन है, जो CS है, वो इन्फॉर्म करेगा बोर्ड को कि भाई जो quorum है वो प्रेजेंट है. सो ए डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग इन ए मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स shall be counted for the purpose of the quorum unless he is to be excluded for any items